पाकिस्तान का एक बहुत बड़ी पहचान बनी पिछले चंद सालों में, वो है मैंग्रोव्स के जंगलात। आज हम आपको मैंग्रोव्स के जंगलात के बारे में भी बताएंगे कि 3 बार पाकिस्तान के ये मैंग्रोव्स के जंगलात गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए। इस वक्त सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ अगर किसी सूबे में जंगलात का काम हो रहा है, महकमा जंगलात में, तो वो सूबा सिंध है और उसमें मैंग्रोव्स के जंगलात जो बेसिकली डेल्टा के, यानी कि जो जहाँ पर समंदर के कटाव का एरिया है, वहाँ पर ये दरख्त होते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान इस पर क्या काम कर रहा है, कितना ज़्यादा काम हो रहा है, और इस वक्त जो बताया जा रहा है कि लाखों हेक्टर रकबा वो मुसलसल हर साल बढ़ाया जा रहा है और दरख्त लगाए जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में ये तफसीलात होंगी तमाम तर, और हमारे साथ फॉरेन मिनिस्टर भी मिनिस्टर होंगे फॉरेस्ट के सिंध के, उनसे भी बात करेंगे, और जो ज़िम्मेदारान हैं महकमा जंगलात के, उनसे भी पूछेंगे कि अब अगला फर्दर उनके जो अचीवमेंट है, को प्लान है, वो क्या है। इस वक्त वो सबसे ज़बरदस्त जगह जहां पर हम आपको लेकर आ गए हैं, और ये है वो मैंग्रोव्स के बिल्कुल नर्सरी से पौधे, दरख्त और वो तमाम तर चीज़ें जो अगले आने वाले वक्त में बेहतरीन और ख़ूबसूरत माहौल को कर रही हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जंगलात के मिनिस्टर, और जिनकी ख़ासी काविशें इसमें रही हैं, और ख़ास तौर पर 2008 से लेकर अब तक का काम हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया तालपुर साहब आपके वक्त का। बहुत ज़बरदस्त ये मंजर, और लग नहीं रहा कि ये वो सिंध है जिसके बारे में ख़ासी बात होती है कि सिंध में कोई काम नहीं होता। देखें जी, इसलिए तो हमको ले के आए यहाँ पे, ताकि अब आगे देखें कि सिंध हुकूमत ने काम किया है, नहीं किया है। और अभी आप खड़े हुए हैं, इस बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट, पर आपने तो पूरा देखा जहाँ से हम शुरू हुए हैं, वहाँ से किस किस्म की प्लांटेशन हैं दोनों साइड्स पर। अब अगर यहाँ पे गौर करेंगे तो आप देखिए कुछ बड़े पौधे हैं और फिर छोटे हैं। ये होती है मेहनत। जहाँ पर रीजनरेशन नहीं होती ना, वहाँ पर हम फिर से उतरते हैं, फिर से नए प्लांट लगाते हैं, ताकि कोई भी एरिया खाली ना हो। इफ़ यू आर सेइंग कि 1 हेक्टर में 10,000 पौधे होने चाहिए, तो मेक श्योर के 10,000 पौधे हों। कितने हेक्टर अब तक जो है वो हम लगा चुके हैं, और कितना इसका सर्वाइवल रेट रहा है और जो अब बन चुका है? हमने टोटल 2,60,000 हेक्टर्स पे प्लांटेशन की है, और 2,40,000 का सर्वाइवल रेट है, यानी 2,40,000 हेक्टर्स अभी यहाँ पर मौजूद हैं हमारे इंडस्ट्री में। 82%। ज़्यादा सर्वाइवल कैसे है ये इन पौधों का? क्योंकि अमूमी तौर पर तो 2 से 3% जब हम ज़मीन पर पौधे लगाते हैं, या अगर ऐसे ही मैंग्रोव्स हों, तो वहाँ पर जो है वो तकरीबन 50-60% मैक्सिमम हो जाता है। तो यहाँ इतना सर्वाइवल रेट कैसे? क्योंकि मेहनत की गई है। एक तो यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो बहुत सूट करता है मैंग्रोव्स को, प्लस ये जो यहाँ पे जो सॉइल है, दिस इज़ वेरी फर्टाइल। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे मैं आपको बताई, आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि इतने सारे बड़े बड़े पौधे हैं, तो उनके साथ साथ पौधों के बीच में छोटे छोटे पौधे, ये हमने फिर से नर्सरी से निकालते हैं और ये फिर से लगाते हैं, ताकि जीन रीजनरेट करें। रीजनरेट करने के बाद इतना अच्छा हमारे को सर्वाइवल रेट मिलता है। एंड दिस फिगर ऑफ 82% इज़ नॉट ऑफ सिंध गवर्नमेंट, this is of the companies, NGOs, foreign NGOs, our partners, DBC1, their figures which cannot be incorrect। ये देखें, ये यहाँ पर भी आपको नर्सरी मिल रही है बीच में। ये ऊपर जो है सारे बड़े प्लांट्स हैं, साथ में हमने नर्सरी लगाई, ताकि अब जहाँ जहाँ पर रीजनरेशन नहीं होगी तो हम वो फिर से उनको यहाँ पे शो करेंगे। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट का आपका प्लान है वो क्या है, कि जो नेक्स्ट गोल रखा गया है कि इतने हेक्टर होगा, इतने पौधे लगाए जाएंगे, और वो कब तक का है? हमारा जो टारगेट है 5 साल का, दैट वाज 3.5 लाख हेक्टर्स पर। 3.5 लाख हेक्टर्स में से 2,60,000 हेक्टर हम लगा चुके हैं। तो वी हैव डन मोर देन 2/3 ऑफ द वर्क वी हैड टू डू, एंड वी आर कंप्लीटिंग इंशाल्लाह बिफोर टाइम। अभी जो इसका रिवार्ड है, एक तो हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखा भी मुख्तलिफ सालों में, और अब वो रिकॉर्ड फिर दोबारा से आप लोग ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है सिंध भी। लेकिन इसका रिकॉर्ड सिंध खुद ही तोड़े, और कोई नहीं तोड़ सकता। अच्छा, इसमें और आप क्या समझते हैं कि इसके लगाने का क्या रिवॉर्ड मिल रहा है? जो आप बता रहे थे, डिस्कस कर रहे थे उस वक्त हम बोट में भी, कि कार्बन की वजह से जो रिवॉर्ड आ रहा है वो क्या? हमारी जो पार्टनर्स हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में हमारा काम हो रहा है, और जो हमारे साथ फर्म काम कर रही है, ब्रिटिश फर्म है, वो जब हमारे प्लांट्स 10 साल के मैच्योर हो जाते हैं, तो देन वी हैव अ एस्टिमेट ऑफ हाउ मच कार्बन इनटेक दे हैव। उस हिसाब से जितने टन्स कार्बन हम इनमें रोक रहे हैं, उसके कार्बन सेल होता है और कार्बन क्रेडिट्स हमें मिलते हैं, जिसके हमें इस साल
3.25 बिलियन रुपीस मिल चुके हैं सिंध हुकूमत को। और इसके अलावा अलग अमाउंट है जो वो कंपनी और सिंध हुकूमत मिलकर इस मैंग्रोव्स पे लगेंगे, दैट इज़ सेपरेट। जो इन लोगों को बेहतरी होगी, जो इनका फ़ायदा होगा लोकल्स का, दैट इज़ सेपरेट। अच्छा, एक चीज़ जिस तरह हमने मैंग्रोव्स का देखा है पिछले चंद साल में बहुत तेज़ी के साथ काम हुआ है, इसी क्योंकि आप फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो ये जो बाकी महकमा जंगलात का काम है जो ज़मीनी एरियाज़ में, उस पर क्या काम कर रहे हैं? मैंग्रोव्स की तरह वहाँ भी फास्ट ट्रैक पर और इसी तरह से काम जो है वो नहीं नज़र आ रहा जितना यहाँ पर है, बल्कि यहाँ तो एक्स्ट्रा फास्ट है। नहीं, हमारे जो है ना क्वार्टर्स होते हैं, हर क्वार्टर में हमारा एक टारगेट होता है। And in the beginning of the quarter, we have a meeting with the department, and the end of the quarter, we have a meeting in the department. Then the department tells me कि इतना आपका था, वो कवर हो गया है। फिर अगर मैं फिजिकली नहीं कर सकता, तो we have equipment जो आपके ड्रोन्स के थ्रू जाती है और बताती है एग्जैक्टली कितने हमने एकर्स प्लांट किए। यहाँ पर हेक्टेयर्स होते हैं, वहाँ पे एकर्स में काउंट करते हैं। तो बिल्कुल वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमारा टारगेट नहीं मिस हुआ कई सालों में। इनफैक्ट जब ये फ्लड्स है पूरे सिंध में बड़ा नुकसान हुआ, पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो इलाके थे जहाँ पर पानी नहीं आता था वहाँ पे पानी आ गया, फ्लडिंग हुई। जब वहाँ पानी आया तो हमने वहाँ पे सारे वो सीडलिंग्स उनके फेंके, अब वो भी सारे आबादी में आ गए हैं और वहाँ पर बड़े प्यारे प्यारे साइज़ के ऑलरेडी दरख्त उगना शुरू हो गए। इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो ये अभी जो आया है फ्लड, उसके बाद कम से कम मज़ीद जो है वो नज़र आएंगे मैदानी इलाकों में भी दरख्तों की सूरत, ख़ासतौर पे कच्चों के इलाके में। कच्चों के इलाके में पानी नहीं होता था, फ्लड नहीं आते थे, तो प्लांटेशन नहीं होती थी। तो हमें ये मौका मिला तो हमने दबा के काम किया, वहाँ पे सारी टीमों को उतार दिया कश्तियों में, एंड यू विल सी अ वेरी गुड रिजल्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।